पवित्र संतों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को शांति हो। जय यीशु मसीह की। मैं पंडित माधव उपाध्याय आपके साथ आज कुछ विषय को लेकर के आया हूँ, जो है प्रसाद अर्थात महाप्रसाद, देवों को चढ़ाया हुआ चढ़ावा। ये मसीही लोगों के लिए उपयुक्त है या नहीं? क्या मसीही लोग प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं या नहीं? इन बातों को लेकर के कुछ प्रकाशन को आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। सज्जनों, सबसे पहले हम मसीही हैं। हम मसीही हैं और यीशु मसीह हमारा प्रभु और कप्तान है। वो हमारा उद्धार करता है। उसने, यीशु मसीह ने हमें इस जगत की कीचड़ से हमें निकाला है। इस बातों को आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। सज्जनों, मैं आपको कुछ बातें बताऊं उससे पहले कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नी बोधतः क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। ऐसा लिखा है शास्त्र में। यह है कि कठोपनिषद प्रथम खंड 3 का 14 में लिखा है, हे नींद में सोए हुए लोगों, उठो और जागो और संतों महात्माओं के साथ जा कर के उस छोरा की धार से भी अधिक धार वाले शिक्षा को ग्रहण करो। ऐसा लिखा है। और एफिसी 5 का 14 में भी वही बातों को दोहराया गया है। लिखा है, हे सोने वालों जागो और मृतकों में से जी उठो, और तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मसीह की ज्योति मसीही लोगों पर चमकेगी। मसीह की ज्योति गैर मसीही लोग भी यदि यीशु मसीह के शरण में आते हैं तो उनके ऊपर में भी चमकेगी। सज्जनों, ये ध्यान रहे, परमेश्वर वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में काम करता है और हमें नया जीवन से भर देता है। सज्जनों, ये इन बातों को याद रहे। मैं गत व्यवहारिक बातों को लेकर के आपके यहाँ आया हूँ। गत व्यवहारिक, जो गत व्यवहारिक है वो अयोग्य है, जो अब उपयोग योग्य नहीं है। और अयोग्य पुराना जो है पदार्थ वो चिथड़ा है, वो जर्जर हो चुका है। जो चीज़ जर्जर अयोग्य चिथड़ा हुआ है तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। इब्रानी 8 का 13 पद आप पढ़ सकते हैं। सज्जनों, ध्यान रहे, आज ये वीडियो जो है मैं केवल मसीही लोगों के लिए ही है और गैर मसीही लोगों के लिए नहीं है, ये ध्यान रहे। और ये संशोधन के अवसर तक ही प्रभावी था। ध्यान रहे, धार्मिक व्यवस्था जो है ये संशोधन के अवसर तक ही प्रभावी था, जिसका संबंध विभिन्न परिशोधन विधियों से है। ये इब्रानी का पत्री 9 का 10 में आपको मिलता है। ध्यान रहे, आप बाइबल को पढ़ें। सज्जनों, ये संशोधन के अवसर तक ही प्रभावी था धार्मिक विधान, और ये जीवन संबंध विभिन्न विधि जो है परिशोधन से भरा हुआ था। अच्छे कर्म को बहुत सारे कर्मजाल में फंसा हुआ था। लेकिन पहले हम व्यवस्था विधान के संरक्षण में रखे गए थे, परंतु अब हम गलाती 3 का 23 और 24 और 25 के मुताबिक
अब उस व्यवस्था विधान के संरक्षण से निकल गए हैं। प्रभु ने हमें निकाल लिया है। अब हम उस व्यवस्था विधान के बंधन से निकल गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें वहाँ से निकाला है। तो जिस चीज़ को मत छुओ, मत चखो करके प्रभु के वचन में आदेश दिया है, आपको मालूम है 2 कुरिन्थी 4 का 4 पद आप पढ़ सकते हैं। अंधकार की तमाम शक्तियाँ मसीही लोगों के ऊपर में क्रियाशील होती है, गैर मसीही लोगों के लिए नहीं। क्योंकि गैर मसीही लोगों के लिए तो ऑलरेडी उनके साथ वो है ही है, लेकिन अंधकार की शक्तियाँ मसीही लोगों के लिए कार्य करती है, मसीही लोगों के मनस्थिति में काम करती है। सज्जनों, ये इन बातों को ध्यान रहे। और गलाती 3 का 23 और 24 और 25 आप मनन करें। धार्मिक विधान आपको और मुझको पकड़ के मसीह यीशु तक लेके आकर छोड़ दिया। जिस तरह एक माँ जो है अपने बच्चे को पैदल चलना सिखाती है, पाँव में खड़ा होना सिखाते चलाते पिता के गोद में ला करके रख देती है, उसी तरह धार्मिक विधान ने हमें चलना सिखाया, धार्मिक मार्गों को, और आस्तिक हमें बनाया, परमेश्वर के चरण में ला करके सौंप दिया। अभी हमें संभालने वाला हमारा अच्छा मित्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपके साथ है। तो अभी आपको समझना होगा 1 कुरिन्थी 8 अध्याय साल इसका 1 पद से लेकर के 6 पद तक मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। 1 कुरिन्थी इसका 1 से लेकर के 8 पद तक। अब मूर्तियों को अर्पित वस्तुओं के संबंध में हम जानते हैं कि हम सब ज्ञानवान हैं। वस्तुतः ज्ञान हमें अहंकारी बनाता है, जबकि प्रेम हमें उन्नत करता है। ध्यान रहे, परमेश्वर का वचन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। यदि कोई हम समझते हैं कि वो ज्ञानवान है, तो वास्तव में वो अब तक वैसा नहीं जान पाया है जैसा जानना उसके लिए अनिवार्य है। वो जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर का परिचित हो जाता है। परमेश्वर उसको अच्छी रीति से भलीभांति पहचानते हैं। अपने लोगों को, अपने बच्चों को, यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए हुए लोगों को परमेश्वर भलीभांति पहचानते हैं। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या सोचते हैं हम अपने मन में। मलाकी का पत्री पुस्तक 3 का 16 पद पढ़े, मलाकी 3 का 16 पद पढ़े, पता चलेगा। हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, परमेश्वर हमें हमारा हर काम को वो निहारता है और लिख करके स्मरण की पुस्तक में लिख करके रखता है। सो सज्जनों, 4 पद मैं पढ़ रहा हूँ। जहाँ तक मूर्तियों को अर्पित वस्तुओं को खाने का प्रश्न है, हम इस तथ्य से भलीभांति अवगत है कि समस्त संसार में कभी भी मूर्तियों में परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है, तथा एक के अतिरिक्त और कोई परमेश्वर नहीं है। यद्यपि आकाश और पृथ्वी पर अनेक तथाकथित देवता हैं, जो जैसे कि अनेक देवता और प्रभु भी हैं, किंतु हमारे लिए तो परमेश्वर मात्र एक ही है, वो पिता, जिसने हम सब को सृष्टि किया। उन्हीं में हमारा अस्तित्व है। प्रभु यीशु मसीह एक ही है। मसीह यीशु, इन्हीं के द्वारा सब कुछ अस्तित्व में आया, उन्हीं के द्वारा हमारा अस्तित्व है। इसलिए सज्जनों, जो चढ़ावा है मंदिरों में, मंदिर में केवल मूर्तियाँ, प्रतिमाएं होती है। प्रतिमा सोन चांदी, किसी भी धातु का, पत्थर का, मिट्टी का, लकड़ी का, हम सब जानते हैं इन सब चीज़ों को। इसमें चढ़ाया हुआ चीज़ क्या है जो हम इसको महत्व देते थे पहले, क्योंकि हमारी नज़र खुली नहीं थी उस समय। अब यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आपकी और हमारी नज़र को, अंदरूनी नज़र को खोल दिया। अब हम अंधेरे में नहीं है, और उल्हावना करने वाले, उलझाने वाले उन सब
चीज़ों को हम अब उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। याद रहे, जो चीज़ हम खाते हैं, सेवन करते हैं ना, ऐसा चीज़ हम खाते हैं, जो अच्छी चीज़ जब हम खाते हैं तो हमारी मार्ग जो है, हमारी यात्रा जो है ऊर्ध्वगामी रहता है। अच्छी चीज़ों से शरीर की सेहत भी बनती है। हम सेहतमंद होते हैं, स्वस्थकर होते हैं, हमारे शरीर में कोई भी हानि नहीं होता, और ये आध्यात्मिक मार्ग में ऊर्ध्वगामी बनाता है, परमेश्वर के राज्य तक लेके हमें छोड़ देता है अच्छी चीज़ सेवन करने से। लेकिन जो कुछ ऐसे भी चीज़ है जो आपको मालूम होना चाहिए। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय में प्रभु भोज हम जब लेते हैं, अग्रज लोग हमें जब सिखाते हैं क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए जो अधोगति में लेके जाती है, हमें हमारी शरीर को भी मार देती है और आत्मा को भी मार देती है। इसलिए अच्छी चीज़ क्या है, जब हमें जो भोजन खाद्य पदार्थ है, अच्छा क्या है हमें जानना होगा, बुरा क्या है, खराब क्या है, आत्मा को भी नाश करने वाला, शरीर को भी कष्ट पहुंचाने वाला क्या चीज़ है, इसे भी हमें मालूम करना होगा। सज्जनों, आपको पढ़ के सुनाया मैंने पहला कुरिन्थी 8 अध्याय इसका 1 से लेकर के 6 तक। आप पढ़िए, मनन करिए, और ये प्रसाद खाना चाहिए या ना खाना चाहिए, आप खुद डिसाइड करिए। आप यदि ज्योति की संतान हो तो ज्योति की तरफ ही ध्यान देंगे। आपका लक्ष्य जो है केवल ज्योति की तरफ होगा। संसार में उलझाने वाली चीज़ों पर नहीं रहना चाहिए। जो चीज़ गिर जाता है फिर दोबारा उठ नहीं सकता, उसको हम ईश्वर मानते थे पहले, अब हम नहीं मानते। हम जिंदा यीशु मसीह को, हमारी और आपकी प्रार्थना दुआ सुनकर उत्तर देने वाला यीशु मसीह को, मृत्युंजय यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा भी करते हैं, उसकी आज्ञा के मुताबिक चलना भी हमें चाहिए। प्रभु आप सभी को प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से बरकत दे, सुरक्षित रखे, आशीषित करे आज इस वीडियो के द्वारा। और आपको ये अच्छा लगता है तो शेयर करना, लोगों को, अपने मित्रों के यहाँ पहुँचाना ना भूले। साथ साथ इसे हमें कमेंट करना भी ना भूले, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। और साथ में आप नए वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे और भी आपको वीडियो मिलता रहे। मेरे चैनल में आप सभी को यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। जय यीशु मसीह की।